अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद अफशा वसीम। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत स्पेशल रमज़ान के लिए घर में बनाई जाने वाली कुर्बानी की चटनी, जो कि इसी तरीके से मैं आपको बहुत ही झटपट बना के सिंपल तरीके से दिखाऊंगी। तो ये चटनी मैंने कैसे बनाई है, इसको देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते ही रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी कुर्बानियाँ, जो कि मैंने ली है आधा किलो, जो कि सूखी हुई है। इसको मैंने लेके अब मैंने इनको क्या करना है कि अच्छे से धोना है। अच्छे से मैंने इसको 2 से 3 मरतबा धोना है। तो धोने के बाद मैं इसको भगो के रख दूंगी। और भगो के मैंने इसको कितनी देर के लिए रखना है, जब मैं आपको दिखाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कितनी देर के लिए और कितने टाइम के लिए भगो के रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने भगो लिया और कितनी अच्छी साफ़ सुथरी लग रही है। धोने के बाद वो बहुत अच्छी साफ़ हो चुकी है। तो मैंने इसको भगो के रख देना है पूरी रात के लिए। पूरी रात के लिए मैं इसको भगो के रख दूँगी। जितना देर में इसको अच्छी तरह भगो के रखूँगी उतने ये अच्छे नरम हो जाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊँगी अगले दिन। इसको मैं कैप्सिकम करके इस तरह भिगो के रखूँगी। जब अगले दिन हो जाएगा तो यानी कि अगले दिन सुबह मैं आपको इसको दिखाऊंगी। और ये देखिएगा, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसको एक दिन हो चुका था। तो एक पूरी रात भिगने के बाद कितनी अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो गई है और ये साइज़ में भी बड़ी हो गई है। कितनी अच्छी, ये देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी सॉफ्ट और साइज़ में भी बड़ी हो चुके। तो अब मैंने आगे क्या स्टेप करना है तो अब मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने लेना है एक जग, उसमें मैंने इसको ऐड कर देना है। सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, जितनी इसमें डाल सकेगी यानी कि इसके अंदर डाल सकूँगी उतनी ही मैं इसमें डाल दूँगी। और डाल के मैं इसमें अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ऐड कर देने के बाद फिर मैं आपको ब्लेंड करते हुए दिखाऊँगी और इसमें ऐड इस तरह से मैं कर लूँगी। और अब फिर मैं दिखाती हूँ आपको ब्लेंड करते हुए। और यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर लिया था। ऐड कर देने के बाद अब मैं इसको करने लगी हूँ ब्लेंड। और कितने अच्छे से ये ब्लेंड होना शुरू हो चुकी है। और इसी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और जब ये ब्लेंड हो जाएगी तो ब्लेंड करने के बाद फिर दोबारा मैं आपको दिखाऊंगी और अगला स्टेप बताऊंगी कि मैंने फिर बाद में क्या करना है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ली है एक पतीली। और पतीली का मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। फ्लेम मैंने इसका मीडियम लो रखा है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखा, मीडियम लो फ्लेम रखा। इसमें मैं ऐड कर लूँगी ये जो मैंने कुर्बानी ग्राइंड की है। अच्छे से मैंने सबको ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। कितनी अच्छे से ये ब्लेंड हो चुकी है। और ये मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद अब मैंने अच्छे से स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह चलाने के बाद फिर मैंने इसको मीडियम फ्लेम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देना है। पहले मैंने इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो कुर्बानी का अपना पानी होगा जिसमें मैंने अच्छे से भिगो के रखा था तो सारा का सारा पानी खुश्क हो जाए। जब अच्छे से पकने के बाद इसका पानी खुश्क होएगा तो फिर मैं इसमें क्या ऐड करूँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी। इस तरह से मैं इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि जिसे जले नहीं, यानी कि नीचे से ये लगे नहीं। तो इसको हो गए थे पूरे के पूरे 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड करनी है शुगर, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप। शुगर ऐड कर देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको इस तरह चलाते हुए पकाऊँगी। और इसी तरह से मैं पकाने रख दूँगी। ये पकते रहेगा। ये पकते पकते इसको जो हो जाएगी 10 मिनट, तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें और क्या ऐड करूँगी। पहले मैं इसको इसी तरह से पकने दूँगी। और इसका मैंने फ्लेम इस टाइम आके लो कर देना है। बहुत हाई फ्लेम नहीं करूँगी, बहुत मीडियम फ्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि अगर इसको मैं मीडियम या हाई फ्लेम पे पकाऊँगी तो इसमें जो बबल्स है वो ऊपर को उठेगी और आपके ऊपर भी गिर सकते हैं। इससे आपका जलने का भी डर होगा और आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो मैंने इसको लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। और कितने अच्छे से ये पकना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है। इसको यहाँ पे हो चुके थे पकते हुए 10 मिनट। और इसी तरह से जो अच्छे से थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैं आपको ऐड करते हुए बता दूँगी कि मैं इसमें क्या ऐड करूँगी। एक तरीका तो मैंने आपको कुर्बानी की चटनी बनाने का ये बताया, और एक तरीका मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आपके पास टाइम ना हो, बिल्कुल भी बहुत कम टाइम है, तो इतनी जल्दी कैसे आप बनाएं और रात को आप भिगो के रखना भी नहीं चाहते, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका और ये बताती हूँ पकाने का, कुर्बानी की चटनी बनाने का। और ये है कि आप इसको कुर्बानियों को अच्छी तरह से धो लेगा। धोने के बाद फिर आपने इसको ऐड कर देना है इस पतीली में। पहले पानी आपने इतना ऐड करना है जितनी आपकी कुर्बानी है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लेगा। जैसे कि मैंने आधा किलो कुर्बानी ली तो आधा किलो कुर्बानी में आप ऐड कर लेगा पानी 2.5 गिलास पानी ऐड करके पहले अच्छे से पानी में इसको
بوائل آنے دینا. جیسے پانی میں ہلکا کا بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم نے قربانی ڈالنی ہے اور اچھے سے اس کو 5 منٹ کے لیے ہم نے پکانا ہے. جو بھی اچھے سے بہت سافٹ ہو جائے گی تو آپ نے فلیم اس کا آف کر دینا ہے. میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے. جو فلیم آف کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کرے گا. ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر آپ اس کو بلینڈ کر لے گا. بلینڈ کرنے کے بعد جس طرح سے میں بنا رہی اسی طرح سے وہاں بھی چٹنی بنا لے گا. باقی کا پروسیجر جو بھی ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں بلینڈ کر دینے کے بعد. تو یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے ہو چکے تھے 10 منٹ. تو 10 منٹ کے بعد وہ اچھے سے گاڑھے بھی ہو چکا ہے. چینی کا پانی اب جو تھا اپنا وہ بھی خشک ہو چکا ہے. پکنے کے بعد اس میں مل چکا ہے یعنی کہ. تو اب میں نے پھر اس میں ایڈ کیا ہے نمک. نمک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی اسپون نمک ایڈ کر دینے کے بعد اچھے سے میں ان کو دوبارہ سے مکس کروں گی اور 2 منٹ کے لیے اس طرح سے پکنے دوں گی. اور 2 منٹ اچھے سے پکانے کے بعد پھر میں اس کے آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی ڈش آؤٹ کر دینے کے بعد. اور جب ڈش آؤٹ کر لوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی. یہاں پہ یہ بہت اچھے سے پک چکی ہے. چٹنی زبردستی بن کے تیار ہو چکی ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے اس میں تھکنس آ چکی ہے. اور یہاں پہ میں نے اس کو کر لیا ہے ڈش آؤٹ. کتنی مزیدار سی کتنی ایزی سی کتنی جھٹ پڑ گئی سمپل طریقے سے بنائی جانے والی قربانی کی چٹنی تیار ہو چکی ہے. تو میں امید کرتی ہوں میرے پیارے پیارے ویورز آپ کو میری بنائی گئی ہوئی چٹنی کی ریسپی ضرور پسند آئی گی جو کہ میں نے بہت ایزی سمپل طریقے سے آپ کو بنا کے دکھائی ہے. تو اسی بات پہ ایک لائک شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہی ہے نا. بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کرے گا اور آپ نے تمام فیملی ممبر کے ساتھ میری ہر ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کرے. یہ آپ کی طرف سے میرے لیے چھوٹا سا انعام ہوتا ہے. اور لازمی کومنٹس بھی کیا کرے تاکہ مجھے پتہ چلتے نا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے. تو اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور دل کرتا ہے اور بھی اچھی اچھی سی ریسپی میں آپ کے لیے لے کے آؤں. تو پھر میرے پیارے ویورز اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد رکھے گا آپ مجھے اور میں آپ کو. تو اپنی پیاری پیاری دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا مجھے کچن ود افشا وسیم کو. تو پھر ملے گی نئے ریسپی کے ساتھ. اللہ حافظ.